हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वीडियो में अपन ने करी थी एक्सरसाइज 4.5। मुझे लगा आपको आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, जिसके अपन क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज में अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी बेसिस पे आज हम ये कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा बता दिए थे डिटेल्स, क्या होता है इक्वेशन, सेकंड 2 वेरिएबल वगैरह हर चीज़ बता दी थी। सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड करेक्ट y इक्वल टू 3x प्लस 5। अपन को बताना है y इक्वल टू 3x प्लस 5 के क्या सॉल्यूशन क्या है। यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसको पहले समझते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 5 है क्या। y इक्वल टू 3x प्लस 5, अगर अपन को सॉल्यूशन निकालने तो मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूँ। मान लीजिए x इक्वल टू 1 रखा मैंने, x इक्वल टू 1 रखने पे y क्या आएगा, 3 1 प्लस 5, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो इसके सॉल्यूशन y इक्वल टू 8 आ गए, तो 1,8 ये आ गया इसका सॉल्यूशन। x 1 है, y 8 है। दूसरा देखिए, x इक्वल टू 2 रखता हूँ, x इक्वल टू 2 रखता हूँ, इधर पे x इक्वल टू 2 रखें तो 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, तो y क्या आ गया मेरे पास 11, तो y क्या आ गया मेरे पास 11, y 11 मतलब 2,11। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा, x की वैल्यू बढ़ाते रहूँगा, मान लीजिए x की वैल्यू 5 रख दी, x की वैल्यू 5 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 5 प्लस 5, 3 5 15 प्लस 5 20, तो y की वैल्यू 20 आ गई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकले 5,20। ऐसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा x की, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू बढ़ाऊँगा तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब समझिए, अगर इधर पे 5 नहीं लिखा होता तो सिर्फ 3x होता। इसका मतलब क्या हुआ, y क्या है 3 टाइम्स से x के, y क्या है 3 टाइम्स से x के, 3x है ना y, तो x की वैल्यू 1 है तो y क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू 2 तो y क्या हो जाएगा 6, x की वैल्यू 3 तो y क्या हो जाएगा 9। ऐसे ऐसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ 5 ऐड कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ 5 ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 5 ऐड कर रहा हूँ। ये लगातार एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो x बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगा, y बढ़ाऊंगा तो x भी अपने आप कम हो जाएगा। इसी टाइप से अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग चीज़ें आएंगी। तो यूनिक सॉल्यूशन तो निकला नहीं। यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, x का एक y का है। आप देखिए इधर पे x 1 है तो y 8 आ गया, x 2 है तो y 11 आ गया, तो एक तो नहीं निकला। ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 से ज़्यादा है अपने पास, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो बचा कौन सा अपने पास, थर्ड ऑप्शन बचा। कौन सा अपने पास, थर्ड ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू होती है। अगर अपने पास कुछ भी चीज़ नहीं, अपन डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो अपन x की कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे, उससे y की वैल्यू निकालेंगे, x की कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे, उससे y की वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने के, ऐसे क्वेश्चन को दोनों तरफ मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक वेरिएबल लिख दीजिए आप। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा तो उसको राइट हैंड साइड पे ला दीजिए, राइट हैंड साइड पे लिखा तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन दोनों वेरिएबल एक ही अलग अलग तरफ हो। तो इधर पे क्या है, 2x इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई को मैं 7 के पास ले आता हूँ, तो y को क्या हो जाएगा 7 के पास, 7 माइनस वाई हो जाएगा इधर पॉजिटिव का। बस अब दोनों तरफ एक एक वेरिएबल हो गया है, चाहे वो माइनस में प्लस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ, इधर से मैं x की वैल्यू y की वैल्यू निकालता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, इधर मैंने क्या रखी x की वैल्यू 1, तो मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर x इक्वल टू 1 है तो इधर पे क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू 7 माइनस वाई, 2 इक्वल टू 7 माइनस वाई, 2 1 जा 2 हो गया, 7 इधर जाके माइनस का 5 हो जाए, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का y, माइनस 5 इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 5, तो 1 पे क्या आ गई वैल्यू 5 आ गई, पहला आ गया। अब x की वैल्यू बोली 0 रख देता हूँ, मान लीजिए 0 रखा मैंने। जैसे मैंने x को 0 रखा, इधर में क्या हो गया x को 0 रखा, जैसे मैंने x को 0 रखा तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 7 माइनस वाई, इक्वल टू 7 माइनस वाई, 2 0 जा 0 इक्वल टू 7 माइनस वाई, वाई इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7,
तो 0 रखने पे क्या है मेरे पास 7 आया। ठीक है, 0 रखने पे 7 आया। वैसे ही अपन x की वैल्यू आप भी कुछ अलग से रख सकते हैं। मैंने 1 2 रखी, 1 0 रखी है। जो आपकी मर्जी हो ना वो रख सकते हैं आप, इधर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। x की वैल्यू मान लीजिए 2 रख दी मैंने। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा अब मैं y निकालता हूँ। तो 2 इक्वल टू 7 माइनस वाई, 2 2 जब 4 इक्वल टू 7 माइनस वाई, 4 माइनस 7 इक्वल टू माइनस वाई, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7, 7 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस वाई, माइनस से माइनस गया तो 3 इक्वल टू वाई। मतलब 4 रखने पे क्या आ रही वैल्यू 7 आ रही, 4 रखने पे 2 रखने पे क्या आ रही वैल्यू 3 आ रही है, 2 रखने पे वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब बोलिए इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, अब अपन रखते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, माइनस 1 रख दे, क्योंकि अपन को 4 निकालने, 3 तो अपने पास निकल गए तो अपन को फोर्थ निकालना है। तो कुछ आप भी कुछ भी रख सकते हो, मन से -1 रख दी मान लीजिए मैंने। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, -2 प्लस वाई इक्वल टू 7, -2 प्लस वाई इक्वल टू 7 फर्स्ट में रखी मैंने। हाँ, y को -2 को उधर जाएंगे, -2 उधर जाएगा तो 7 + 2 हो जाएगा वो, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया, तो y इक्वल टू 9 आ गया। अब देखिए अपन इसके 4 सॉल्यूशन क्या क्या निकले, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन क्या क्या निकले। अब इसको नोट करते रहिएगा जो मैं रब कर रहा हूँ। 4 सॉल्यूशन देखिए क्या क्या निकले। पहला निकला 1,5, पहला निकला 1,5, दूसरा बोल लिया 0,7, तीसरा 2,3, फोर्थ बताइए -1,9, -1,9 जी। आगे इसके 4 सॉल्यूशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को करते हैं अपन, सेकेंड इक्वेशन को πx + y = 9 है। सेम मेथड, दोनों तरफ एक एक वेरिएबल लिख देते तो y को फिर से उधर ले जाता हूँ मैं, तो yx = 9 - y, yx = 9 - 5। मान लीजिए अगर इधर पे लिखा होता y = 0, तो y = 0 लिखा होता तो इसके कितने सॉल्यूशन आते, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। हाँ, y = 0 पे कितने सॉल्यूशन आएंगे। हाँ, मेरे पास कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं y = 0 पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मेरे को। πx = 9 - y। अब ना पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू अपन को पता है 3.15 3.14 होती है, लेकिन अपन को पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, पाई को पाई लिखा रहेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ इधर पे x और y, x की वैल्यू वही सेम रख देते अपन, सपोज 0, सबसे पहले 0 रखा तो x = 0 हो गया। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ, x = 0 हुआ तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, 0 = 9 - y, y इधर आ गया तो y = 9 हो गया। y 0 के पास आए तो प्लस का y हो जाएगा, तो y = 9, तो 0 पे क्या आ गई वैल्यू 9 आ गई, 0 पे क्या आ गई वैल्यू 9 आ गई। सेकंड x की वैल्यू 1 रख देते, मान लीजिए x की वैल्यू 1 रखी तो पाई 1 हो गया इक्वल टू 9 - y, पाई 1 जा पाई तो ये हो गया पाई इक्वल टू 9 - y। अब y को इधर ले जाता हूँ, पाई को उधर ले जाता हूँ, पहले y को इधर लाया तो माइनस का y प्लस का y हो गया, माइनस का y प्लस का y हो गया। अब मैं पाई को उधर 9 के पास ले जाता हूँ, पाई को 9 के पास ले गया तो पाई प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा 9 माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 - पाई। x की वैल्यू क्या रखें -1 रख देते हैं, x की वैल्यू -1 रख देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी मैंने -1, तो पाई -1, यहाँ पे क्या रखी x की वैल्यू -1, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। x की वैल्यू -1 रखी इक्वल टू 9 - y, ये हो जाएगा माइनस का पाई इक्वल टू 9 - y। ऐसा समझिए 3 × 1 होता, 3 × -1 होता तो -9 होता वो, वैसे पाई × -1 है तो माइनस का पाई हो जाएगा। y को 9 को फिर से इधर ले आता है अपन, y को इधर ले आते हैं तो -पाई प्लस वाई = 9। अब पाई को उधर ले जाते हैं तो माइनस का पाई उधर जाके प्लस का पाई हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, 9 + पाई। अब बोलिए 2 रख देते हैं, y को क्या रख दे 2 रख दे, इसको रब कर रहा हूँ मैं, y को क्या रखे अपन ने 2 रखा,
2 रखा तो पाई इंटू 2 इक्वल टू 9 माइनस वाई, 2 पाई इक्वल टू 9 माइनस वाई, वाई को फिर से इधर लाए तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। अब वाई को इधर रहते तो 2 वाई को उधर ले जाते तो वाई इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई जी। आगे मेरे पास 4, इसके 4 सॉल्यूशन क्या क्या निकलेंगे। हर बुक में अलग अलग दिए रहते हैं तो इसलिए आप ना अपने मन से वैल्यू रखिएगा। उस वैल्यू में एक्स की कुछ और वैल्यू रखी होंगी तो सॉल्यूशन निकालेंगे। इधर अपन ने एक्स की वैल्यू हो सकता है इधर पे अपन ने कुछ और रखी हो, तो इसीलिए आप कुछ भी वैल्यू रख सकते जो आपको रखनी हो। 4 सॉल्यूशन बताइए क्या क्या आएगा। पहला आएगा 0,9, दूसरा आएगा 1,9 माइनस पाई, तीसरा आएगा -1,9 प्लस पाई और फोर्थ आएगा 2,9 माइनस 2 पाई, 2,9 माइनस 2 पाई। ये इसके सॉल्यूशन आ गए। फोर्थ एक्स, ये बहुत सिंपल है, एक्स इक्वल टू 4y, एक्स क्या 4 टाइम्स वाई है, एक्स क्या 4 टाइम्स वाई। अगर एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू भी 0, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू 1 तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4, ऐसी वाई की वैल्यू 2 तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8। मतलब एक्स क्या 4 टाइम्स है ना वाई के, तो सिर्फ एक्स और वाई निकालना है अपन को। इसमें तो एक्स और वाई सिंपल ही है। तो एक्स की वैल्यू जैसी मैंने क्या रखी 1 रखी तो वाई क्या आ गया मेरे पास 1/4 आ गया, वाई क्या आ गया 1/4। अरे इसको ऐसा समझिए, एक्स क्या है 4 टाइम्स है वाई के, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा x/4, वाई क्या हो जाएगा x/4। एक्स से नीचे बस 4 से डिवाइड करना है मेरे को। और एक्स की वैल्यू 2 रखी तो 2/4 हो जाएगा, वैसे एक्स की वैल्यू 3 रखी तो 3/4 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू 4 रखी तो 4/4 हो जाएगा। तो बस इसके क्या क्या सॉल्यूशन आ गए, इसके सॉल्यूशन 1,1/4, 2,2/4, 3,3/4 और 4,4/4, 4,4/4। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली लिखा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चेक द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4। इन पांचों में से कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते सॉल्यूशन और नहीं है इसके। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो LHS = RHS आना चाहिए, LHS = RHS आना चाहिए। तो सेम अपन करके देखते हैं। पहले 0,2 रखा मैंने, जैसे 0,2 रखा तो x = क्या है, x = 0 है, y = 2 है, y = 2 है। तो पहले रखा अपन ने तो 0 - 2, 2 = 4, 0 - 2 जब 4 = 4, -4 = 4 नॉट। क्या कभी -4 बराबर 4 के हो सकता है क्या, नहीं कभी नहीं हो सकता ज़िंदगी में, पॉसिबल ही नहीं है। तो नॉट सॉल्यूशन, नॉट जहाँ पे नॉट लिखा उसका मतलब नो सॉल्यूशन है। याद रखियो 2,0 बोलो x = क्या है, x = है मेरे पास 2 है, y = क्या है 0 है, x = 2 है, y = क्या है 0 है। x = 2 रखा मैंने, -2, y को 0 रखा = 4, 2 - 0 0 = 4, 2 = 4 क्या कभी हो सकता है ज़िंदगी में, नहीं नॉट। थर्ड देखते हैं, थर्ड 4,0, x = 4, y = 0, 4 - 2 × 0 = 4, 4 - 0 = 4, 4 में से 0 गए 4 ही बचेगा 0, सॉरी 4 = 4, यस ऑलवेज हमेशा 4 के बराबर ही होता है। क्या कर सकते हैं। फोर्थ देखिए √2, 4 √2, x = √2, y = 4 √2, x की जगह √2, y की जगह 2 √2 पक्का, हाँ 4 √2 है, 2 × 4 √2 = 4। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आपको क्या करना, नंबर को नंबर के मल्टीप्लाई करना, एक जैसे नंबर। यहाँ पे 4 अकेला है ना तो उस पर रूट है ना, इस पर कुछ है, और सिमिलरली 2 भी अकेले, तो 4 को 2 से करिए, इसको √2 को रहने दीजिए। तो जैसे मैंने इधर पे √2 लिखा, √2 - 8 √2 = 4, तो ये क्या हो जाएगा -7 √2, एक √2 चले गए 8 के √2 में से, तो बचे -7, 4 नॉट। कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता है।
1,1 भी देख लीजिए, वैसे भी आप लोग कर ही पाएंगे, वैसे देख ही लेते हैं। एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1 रखा मैंने, एक्स की जगह क्या रखना है 1 रखना है, वाई की जगह भी क्या रखना है 1 रखना है। तो इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4, माइनस 1 इक्वल टू 4, नॉट तो कौन सा सॉल्यूशन निकला? सिर्फ 4,0, सिर्फ 4,0 इसका सॉल्यूशन आया है। नोट कर लीजिए इसको। बहुत सिंपल लास्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसे एक्सरसाइज में इससे अलग क्वेश्चन है ही नहीं कोई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इज द सॉल्यूशन का कुछ मतलब नहीं होता नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है, इसमें डाल दो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 डाल दो, बराबर किसके के आगे, बस वैल्यू वही सॉल्व करना है अपन को। एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू क्या है 1 है, कोई बच्चों वाली बात नहीं है, ना रॉकेट साइंस है इसमें कि बहुत कुछ अपन को करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 2 डालती, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 1 है। जी इस इक्वेशन में डालो, अपने मन से इक्वेशन में बना लेना इस इक्वेशन में, हाँ इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, 4 प्लस 3 क्या जाएगा 7 होता है हमेशा, पता ही है सबको। तो के की वैल्यू क्या आ गई 7, के की वैल्यू क्या आ गई 7, बस हो गया सॉल्व। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको बताइएगा क्या आएगी वैल्यू, x प्लस 2y इक्वल टू के, और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर वगैरह भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।